वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो यात्रा चलती है कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर रोनिका, उसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट वो जो परमानेंट यात्री राहुल गांधी के साथ चलते हैं, जो बदलते नहीं हैं, और दूसरा वो जो एक पर्टिकुलर डे पर आसपास के इलाकों से आकर के यात्रा में जुड़ते हैं। वो अगले दिन नए लोग होते हैं, पिछले दिन वाले दोबारा ज्वाइन नहीं करते। लेकिन वो बेसिकली आपको भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी इस बात के बारे में पता नहीं था, ना तो एंटिसिपेट नहीं किया और आपकी जानकारी नहीं थी कि बनिहाल के लोग दोबारा यात्रा में आ जाएंगे, जिनको हट जाना चाहिए था। इसलिए वहां पर यह इंप्रेशन लगा कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं सर, भारत यात्री तो चलते चलते हैं, अतिथि यात्री भी जुड़ते हैं, स्टेट के भी जुड़ते हैं और लगभग 100 और जुड़ जाते हैं। उसके अलावा पीछे तो चलते आते हैं, कई हद तक वापस जाते हैं, कई आगे भी चलते हैं, ऐसा होता है। रहा सवाल, देखिए सर ने खुद एक्सेप्ट किया, एंटिसिपेट नहीं किया। जस्ट इमेजिन, एंटिसिपेट कौन करेगा सर? हु विल डू द एनालिसिस? जो ऑर्गेनाइजेशन से बात हो रही थी, जब वो कह रहे हैं कि वी वेर कंटिन्यूज इन कॉन्वर्सेशन विद द ऑर्गेनाइजर्स, राइट? उसके बाद आप एज अ पुलिस पर्सनल, एज सिक्योरिटी पर्सनल, हु विल एंटिसिपेट, स्पेशली इन अ स्टेट व्हेन यू नो। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दैट इज हाईली सेंसिटिव जी, तब किसकी एंटिसिपेशन की जरूरत थी सर? क्या ये हम एंटिसिपेट करके बताएंगे? नहीं, वो तो आप ही के बारे में कह रहे हैं कि आप लोगों ने हैं। एंटिसिपेट जी नहीं किया कि ये लोग इतने एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे। वो अपना कह रहे हैं, इवन वी डिड नॉट एंटिसिपेट। नो नो नो, नहीं नहीं, मैं पढ़ देता हूं, मैं पढ़ देता हूं, सुन ले। पढ़िए पढ़िए, मैं ये अब क्योंकि नोट आ गया है, इन दिस पर्टिकुलर केस द ऑर्गेनाइजर्स देमसेल्व्स had neither anticipated nor planned the Banihal crowd to join the Kashmir stretch. आपके लिए कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स के लिए। Again, I'll repeat the statement, anticipate. Let's say the organizer did not anticipate, right? Because state to state depend करता है, जोश इतना है और वो कल में चलिए ठीक है कि वहां कश्मीर में हो रही, तो इमेजिन करिए कि पूरे देश से लोग आए होंगे। एक बात, दूसरा यही तो देखना है। और चौकसी किस बात की होती है सर? ये जो घटिया ओछी वर्ड यूज कर रहे हैं, ये अच्छी वर्ड यूज करने की। चले अभी हम जो अभी जो स्टेटमेंट आया उस पर बात करें डॉक्टर रोनिका। चीफ सेक्रेटरी ने ये नहीं कहा, सुने, चीफ सेक्रेटरी ने ये नहीं कहा कि कोई लैप्स हुआ। उन्होंने तो ये कहा कि हां, वहां पर हमें जितनी जानकारी थी उससे ज्यादा लोग आए, लेकिन हमारी सुरक्षा पर्याप्त थी। वो बाद में आगे डिटेल में बता रहे ना कितने लोग थे, कितने रूट्स हमने सैनिटाइज किए हुए थे। और सौरभ सर, उसी पॉइंट में एग्जैक्टली मैंने शुरू किया था इस बात को। कोई एलिगेशंस नहीं है, एक हुआ जो हादसा, उसको बताया गया कि इस तरह से लगा और लगा कि ये ठीक नहीं है चलना, तो विड्रॉ कर ली। यात्रा तो फिर भी चली सर। अच्छा चले, एक बार आचार्य जी इस पर कुछ कह रहे हैं, फिर गौरव जी जवाब देंगे। जी बोलिए आचार्य जी। ठीक है सौरभ जी, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी सुना, गौरव भाटिया जी को भी सुना। गौरव भाटिया जी इसको पॉलिटिसाइज करके और इस आरोप को उल्टा राहुल गांधी के ऊपर जड़ना चाहते हैं। ठीक है, उनका हर बात में निशाना राहुल गांधी रहते हैं, वो अपने निशाने को साधते रहें। लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, बिकॉज ये मैटर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसी स्टेट से वो गुजर रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव है। पहला कि राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी सिक्योरिटी के कुछ ऑफिसर्स ने बताया। तो जो उनकी सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं वो भी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीआरपीएफ है, वो भी सेंट्रल एजेंसी है। तो अगर सेंट्रल एजेंसी ये कहती है कि सिक्योरिटी के लैप्सेस हैं या लापरवाही हो रही है या पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, तो ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसकी जांच भी सरकार को करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस झूठ बोल रही है या सेंट्रल फोर्सेज झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये सवाल उठ रहा है कि साहब चीफ सेक्रेटरी ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। भाई लैप्सेस क्या होते हैं? लापरवाही तो है, हुई ना, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सिक्योरिटी में लापरवाही और किसे कहते हैं? लापरवाही हुई, वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये बात की बात है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश थी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की साजिश थी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट की साजिश थी। हम नहीं कह रहे, वी आर नॉट सेइंग दिस। हम ये कह रहे हैं कि वहां चूक हुई,
वो अच्छा कैसे ठीक है हुई? आचार्य जी, क्योंकि समय कम है, सरकार आपकी को दोनों की बातों का तय जवाब करना, लेना ये जरूरी है। सरकार की मैं फिर जिम्मेदारी रिपीट है। करूंगा क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट सुना भी पढ़ा भी। जम्मू कश्मीर का प्रशासन ये नहीं कह रहा कि कोई चूक हुई, बल्कि उनका जो ऑपरेटिव पार्ट लास्ट का सेंटेंस वो ये कह रहा है, द गवर्नमेंट इज acutely mindful of the security concerns nevertheless and all arrangements have been made to ensure the best possible security of the यात्रा। ये उनका कंक्लूडिंग पार्ट है कि हमारी तैयारी पूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।